हरिओम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जो आज की वीडियो है वो होने वाली है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वाली। इन्फॉर्मेशन जो है वो है एप्पल के बारे में, और हमें देने वाले हैं मामा श्री उसको। मामा श्री जब भी आते हैं तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बता के जाते हैं, पर जब ये नेक्स्ट टाइम आते हैं तो जो इन्होंने पहले बताया होता है मैं भूल जाती हूँ। तो इनको फ़ोन कर करके मामा श्री ये नहीं हो रहा, मामा श्री वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो ऐसे करके पूछ लेती हूँ। तो जो आज ये आए हैं, हमने कलमी की थी तो उनकी थोड़ी सी ग्रोथ हो गई है, और जो हमारे कुछ पुराने पौधे हैं जो मैंने पहले वीडियो में दिखाए थे स्प्रे करते बारी, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मैं आज इनसे लूँगी। तो मैंने सोचा वीडियो भी बना लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम देखूँगी तो मुझे याद भी रहेगी कि ये बोला था, और आप लोगों के लिए भी शायद कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेटिव हो जिनको नहीं पता है इसके बारे में। तो देर ना करते हुए हम करते हैं मामा श्री से क्वेश्चंस शुरू। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस वैसे तो सबको पता है कि सब इतने नहीं होते, सबको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, पर हम अपने आप से कोशिश कर सकते हैं। तो जो भी हम लोग इसमें गलत बोले या फिर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए वो आप लोग जो है हमें बताइएगा जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो अभी शुरू करते हैं। अब तो स्टार्टिंग में कर रही हूँ पहले यहाँ पर जो मैंने वो राजमा लगाई थी, ये देखो वो लग गई है, और ये फर्स्ट वाली है जो मैंने वो खोद के लगाई थी पहले। तो ये इस तरीके से लगी है, और दूसरी वाली दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो दूसरे तरीके से जो मैंने ऐसी डाली थी और बाद में खुदाई की थी, वो देखो कहीं लगी है कहीं नहीं लगी है, और कहीं देखो मैं बोल रही थी जैसे कि 3-4 जो है इकट्ठी है। ये देखो यहाँ पर कुछ ऐसे जमा है। जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसमें से एक को निकालना पड़ेगा, लगी हुई को भी निकालना पड़ेगा। तो वो वाला तरीका ठीक है। और दूसरा ये जो मैंने बोला था दाने वाला, कि जितने दाने जितना हमने खोदा बस उसी में हमने दाना लगाया और उसी हिसाब से वो लगी है, वो भी ठीक लगी है। तो अब मामा श्री की तरफ जाते हैं परे। तो यहाँ पर ये देखो, ये है हमारी कलम, और अब इसके बाद मामा श्री बताएंगे कि क्या क्या है इसका, क्या क्या नहीं है इसमें। ये जो हमारा कागज़ है इसको काटना होता है हमें यहाँ पे ना, क्योंकि ऊपर अगर हम इसका जो हमने यहाँ इसको टाइट किया है अगर हम उसे रहने देते हैं यहाँ पर गांठ पड़ जाती है। उसका गांठ बढ़ने का एक सबसे बड़ा जो हार्मफुल है ये वहाँ से टूट सकती है कलम, इसलिए हमने इसको कागज़ में जब ढीला हवा करना आएगी है तो। और थोड़ा उसको काटना है। अब आती है सेकंड स्टेज। सेकंड में यहाँ पे जैसे दो शूट्स है, हमने देखना है हमारा जो वेजिटेटिव ग्रोथ है जिसमें अच्छी बड़ी ग्रोथ है और सीधी है, वो हमने रखना है। उसका जो कंपिटिटर है हमने उसको हटा देना है। और ये कब करते हैं, मतलब कब होना चाहिए ये? अभी इस समर में, जैसे इसकी 4 से 9 इंच तक की ग्रोथ के बीच में। ओके, इस तरह से। तो व्यूवर्स यहाँ पर ये जो है ये कलम, ये है गाला की, और इसकी ग्रोथ देखो कितनी अच्छी हुई है। अब मामा श्री हमें बताएंगे। देखो ये डिफिकल्ट है क्योंकि दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, इनमें से कौन सा निकालना है और क्यों निकालना है। इसमें हमारा जो फर्स्ट है, हाँ। इसको हम इसमें जो सेकंड है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे ताकि ये इसके कंपटीशन से हट जाए। बड़ा दुख होता है इतने बड़े बड़ों को काटना। ओके, और अब ये ऊपर भी लेने वाले हैं इसमें ब्रांचेस, और किस हिसाब से लेंगे, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अब इसको हम विंटर में छाटेंगे, अभी इसको हम छोड़ देंगे। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, जान देनी है। और ये देखो यहाँ पर ना मुझसे गलती हो गई थी, मैंने इनको जो है टाइम से नहीं खोला, ये देखो, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है निशान से पड़ा हुआ है, पर फिलहाल तो ये रिकवर हो ही चुका है। तो इनको टाइम से खोलना भी इम्पोर्टेंट होता है। जब आपको लगे कि ग्रोथ कितनी हो जाए कलम की, 4 इंच 4 इंच के अंदर अंदर आपको ये मतलब उसके आसपास खोल देनी चाहिए, वरना इस तरह से ये जब हवा भी आएगी तो टूट भी जाएगी। पर ये तो टूटने से बच गई, हमारे उधर वाली टूट गई ऊपर। ये देखो इसकी जो है ग्रोथ इतनी हो चुकी थी, इतनी बड़ी हो गई थी ये, और ये हवा की वजह से हमारी टूट गई और बेड़ा गर्क हो गया यहाँ पर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और ये कौन सी थी लगाई हुई है मामा श्री हमने, कौन सी थी ये? नहीं नहीं ये नहीं थी गेल, गेल तो वही थी लास्ट में। ग्रीन स्मिथ थी, ये हरा है ना, देखो ये। हाँ ये है ग्रीन स्मिथ की, और इसकी भी ग्रोथ अच्छी हुई है। नीचे रहेगी इसमें पत्ती रहेगी। ये तो नेक्स्ट वाली की इस लाइन में पूरा मेरे ख्याल से गाला ही लगा है ना, ऊपर वाले में इस पर हमारी रेडलम गाला ही है। तो गाला की ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी हुई है यहाँ पर। कितनी मोटी ब्रांच काटी मामा श्री, आपने कितना नुकसान कर दिया।
जनी नीचे, इन्होंने ऊपर कर देना, उतने में बेड़ा करके। मामा श्री जो है अपनी कैंची घर में भूल के आ गए, बड़े मिस्त्री जी, सेब वाले मिस्त्री जी। और अब हमारे को जो है पुरानी एक कैंची से काम चलाना पड़ रहा है। भूल गए कहाँ रखी होगी। और इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? वो बारीक में, ये मोटे में, ये छिलके में लगती है, वो काट के लगती है। इसमें ये डिफरेंस है, मोटे में इस तरह से लगती है ताकि घाव कम बढ़ जाए पेड़ में। हमारा अगर तना मोटा है ना इस टाइम, तो इसमें इस तरह से छिलके में बाहर तो यहाँ पर ये जो कलम है आप लोग देख रहे होंगे, ये की है मैंने 10-12 के आसपास करी थी, जिनमें से कितनी फेल हुई होगी अभी गिनती करनी पड़ेगी। और मामा श्री बताएंगे इसमें मैंने क्या गलती की है। नीचे से काटा ही नहीं आपने, वो नीचे वाला ये है जेरोमाइन। ये जेरोमाइन की लास्ट में हमारे को कल में जो है लास्ट में मिली थी, तो मामा श्री चले गए थे तो मुझे खुद ही जुगाड़ करके लगानी पड़ी। थोड़ी इसकी मतलब गहरी नहीं कटी है, वो थोड़ा ना मैंने जानबूझ के रख के किया था। मैं कही ये क्योंकि जो है अगर ये चली नहीं, नए जो होते हैं ना बंदे, उनसे चलती नहीं है, तो जानबूझ के मैंने रखी थी। और ये है मेरी कलम, ये सबसे अच्छी ग्रोथ वाली है, ये देखो। और 2-3 की इससे कम है ग्रोथ। और यहाँ पर भी है जेरोमाइन ही है ये। और मामा श्री बताएंगे कि मैंने इसमें इसकी ग्रोथ ही लेट हुई मामा श्री, एकदम ली इसने ग्रोथ। अब आपको पता ही वैसे मैं थोड़ी लेट हूँ, दिल्ली आदमी। अब ये खोल के बताएंगे और बताएंगे कि मैंने जो है लगाने में क्या गड़बड़ की है। थोड़ा ऊपर से कटा है वो तो मुझे पता ही है, थोड़ा बहुत जानबूझ के काटा मैंने, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ये चलेगी भी। मेरे को लगा मैं 10-12 में से 1-2 बड़ी मुश्किल से चल पड़ेगी, तो वो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, पर चल पड़ी है और इसकी ग्रोथ भी है अच्छी हुई है। लेट खोला, यहाँ से हवा से टूट सकता है, इसलिए या तो इसको बांध लो, हाँ या तो इसको स्टेप करना पड़ेगा। ये देखो, ये मैंने लगाई थी कलम। बाकी तो ठीक है ऑल ओवर। ये जख्म तो कर ही दिया फिलहाल इसने पूरा, नहीं इतना तो नहीं है, पर इसमें कागज बांधने पड़ेंगे मुझे और चल पड़ेगा इसी से ही काम। चलो बरसात में इसमें पानी ना जाएगा, बरसात के बाद इसमें पेस्ट लगा देंगे। हाँ वो पेस्ट तो ज़रूरी है, तो ले आएंगे। अभी हम गिनती करेंगे जो मेरे वाली है 10-12 में से कितनी चली है। ज़रा 1-2 ही होगी, 3 होगी है ना, वो भी दोनों ऊपर चली है, 4-5 चली है। ये है तीसरे वाली, ये भी मैंने की है। और इसमें जो है कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो है एक ही आँख खुली है, बाकी वाली इसकी खुली नहीं। ये वाली हो चुकी है फेल। यहाँ पर ये मैंने ही लगाई थी, 5 थी ना, वो 6-7 पर वाली चली होगी, तो 8 चली है मेरे वाली। अगर वो चली होगी, नहीं तो 7 ही है। चलो ठीक ठीक ही है काम, मतलब 50-50 है। तो पहली बार में इतनी गड़बड़ चलती है नहीं मामाश्री, मैंने पौधे खराब कर दिए, पर कोई बात नहीं, करने से ही सीखते हैं। इसकी कोई है नहीं चांस रिकवरी के ना, ये अब तो सूख गई है। पता हूँ क्या था इसका, ये ना मतलब ना ये सूखी लग रही थी ना ये हरी लग रही थी। है कुछ चांसेस। ये मैंने आप वाले तरीके से की थी, इसकी आँख ही नहीं खुली है ना, इसमें कलम में कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब मैंने ठीक लगाई थी ठीक तरीके से। ये आप वाला किया था मैंने, वो मोटा वाला था ना ये, पर वो आँख गड़बड़ हो गई कुछ। मतलब मैंने कलम ठीक लगाई है। वाह, मुझे खुशी हुई कि मैंने कलम जो है ठीक लगाई है। इसमें जो है कलम में गड़बड़ थी। तो कई बार जो है इंसान की गलती नहीं होती, कलम की भी गड़बड़ हो जाती है।
ना ना अब कहाँ होगी, छोड़ो चापा रहने दो, देखेंगे इसका कुछ और सोचेंगे समाधान। तो अवश्य इस पेड़ में ये बताओ कि कहाँ बेंडिंग में गड़बड़ हुई है। और मैं पहले बता दूं ये वाला जो है टहना टूट गया है, क्योंकि जब मैं इसको बेंड कर रही थी तो उस टाइम ये टूट गया। और ये पेड़ है गोल्डन का, तो ये टूट गया था, ये और कसना चाहिए था, यहाँ टूटा हुआ है वो, थोड़ा इसको आपने और कसना है। ये भी थोड़ा 45 में आपसे ऊपर है, ये भी थोड़ा यहाँ ये भाने को बोला था आपने, एक दो आधे अधूरे ने बोले थे ना, मैं भूल गई। ए छोटे वो जाने वाला है वे, इतनी बड़ी है तो है ना ना इधर से तो नहीं है, इधर से गया भाई। हाँ हाँ अच्छा जब मैं बांधने लगता भी तो मैंने इसको थोड़ा ढीला जैसा रखा। अच्छा इनको करना है और टाइट ना, इनको कर दूंगी मैं टाइट। और ये अभी चलेगा अब, अगर अब बांधेंगे इनको कितना टाइम तक कर सकते हैं? अभी जैसे अभी जून है, तो जून के बाद कितना लेट तक? जून के बाद नहीं बांध सकते? और मामाश्री कर रहे हैं यहाँ पे समर प्रूनिंग। दो साल का काम 1 साल में कर रहे हैं। हाँ। तो ये है हमारा नेक्स्ट पौधा, जिसकी बेंडिंग मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ इनको ज़्यादा ही झुका दिया है, पर मामाश्री बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक से हुए हैं, अच्छे से बांधे हैं मैंने ये। और इनकी जो है वो बोल रहे हैं मामाश्री की ग्रोथ भी रुक गई है, और बी में भी जो है बहुत अच्छा है इसमें। और मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था सबसे ज़्यादा ना मैंने यही खराब कर दिया, वहीं बाकी तो शायद ठीक ठीक ही थे। और ये ऊपर से ठीक बांधा है पार को, और इसमें है कुछ कटिंग की ज़रूरत। आप जो ये टहनियाँ मोड़ रहे हो ना, ये इसलिए मोड़ रहे हो ताकि जो इनकी ग्रोथ है वो रुक जाए, वो कहीं और चली जाए, इसमें ये फालतू की नहीं चाहिए ग्रोथ। यहाँ पर ये जो अगले साल विंटर में हटनी है, विंटर से पहले जो इसी सारी खुराक ले लेगा, इसलिए यहीं पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। जो काम सर्दियों में होगा वो हम अभी समर में कर रहे हैं। जाना ही तो है इसने, तब तक बेला ही ये हमारा वो खाएगी फ्रूट, जो भी न्यूट्रिशन बिला। ये कंपटीशन जैसे कि इसके हमने ग्रोथ नहीं है, यहाँ हमारे थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें आवाज़ बहुत कम आती है, माइक है नहीं। मामाश्री कर रहे हैं अभी रिंग कटिंग। यहाँ ग्रोथ नहीं, हमने ग्रोथ कम करनी, इस पर यहाँ से इसका रिंग काटेंगे। ये शूट इसमें हमारे ग्रोथ नीचे, इसलिए हम इसको मोड़ देंगे और आगे इसको काट देंगे सर्दियों में। ये ब्रांच है, इसको ग्रोथ के लिए इसलिए हम इसको यहाँ से हटा दें। अब जैसे इसमें हमारे ग्रोथ, जैसे इसमें भी बढ़ गई, यहाँ भी हमारे ग्रोथ नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको आगे से जैसे यहाँ पे इस ब्रांच की ग्रोथ। आपको लगता है अगले साल इसमें सेब आएंगे? बिल्कुल पक्का? लगे तो इसमें फूल इस बार भी थे, पर टिके नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे आप इनको मोड़ रहे हैं ना, मोड़ने के बजाय अगर आप अभी इनको काट देते हैं तो क्या होगा? काटने से जख्म पड़ेगी, जख्म से बेटर इसको काट। ओके, तो जख्म से बचाने के लिए मतलब कैंची का ज़्यादा यूज़ ना हो पौधे में, इसीलिए इनको हाथ के साथ ही तोड़ दो। और आजकल वायरस के चलते तो हाथ को पहले सैनिटाइज कर लेना, वरना जो सारा वायरस पौधों में घुस जाएगा। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पौधा जो है हमारा
इसमें मामा श्री बताएंगे कि इसमें मैंने जो है बेंडिंग करने में क्या दिक्कत करी है और ये कहाँ कहाँ से इसमें जो है कट लगाने वाले हैं। पक्का ये वाले उड़ा देनी मतलब है। अब ने इसमें 3 ब्रांचेस मेन रखी है और कुछ जो है देखो वहाँ पर काट भी सकती, इसको भी मेन ब्रांच में हमें चाहिए ग्रोथ, इसीलिए मामा श्री ने मेन ब्रांच को रख दिया है और बाकियों को जो है उड़ा दिया है। जख्म ना हो कैंची से, क्योंकि आगे ये जो है जब विंटर में कटिंग होने वाली है, प्रूनिंग होने वाली है, तो ये जाने वाली है, इसीलिए इनको अभी मोड़ के रख दिया ताकि ये ग्रोथ ना ले। इससे जो बेनिफिट होता है वो होता है ये कि अगर हम इसमें कैंची अभी यूज़ करेंगे तो इसमें पड़ जाएंगे ज़ख्म बहुत सारे और पौधे को रिकवर करने में जो कहीं और उसको एनर्जी लगनी है वो वेस्ट हो जाएगी इसमें। तो इसीलिए जो है इनको हाथ के साथ दौड़ मरोड़ के कर रहे हैं। और वो है हमारा पौधा ऊपर टॉप तक। कितनी हाइट होगी मामा श्री इसकी? मेरी से तो डबल है शायद, 10 फुट तो है ना? नहीं नहीं मामा श्री देखो मेरी हाइट पता है 5'5" है, तो मेरे से तो जितना ये इधर है उतना ऊपर है। ये देखो पौधा बेचारा कैसा लग रहा है, पहले बिल्कुल फ्रेश था अब जो है उसका शिकार हो गया है ये हमारा नेक्स्ट पौधा ये गोल्डन का ही है और अब इसमें बताने वाले हैं मामा श्री कि इसमें मैंने क्या गड़बड़ की है। वैसे इसको मैंने ज़्यादा बांधा नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, एक को ही बांधने की ज़रूरत थी हमें यहाँ पर। और यहाँ पर कर रहे हैं इसकी तोड़ मरोड़ करके कर रहे हैं, ये कटिंग थोड़ी बोलते हैं इसको। जूजू नीचे बैठे, ऊपर मैंने लगाई हुई राजमा, इधर नीचे। इनकी ना गोल्डन की ग्रोथ अच्छी है पता हूँ, पर इनकी पत्तियां जो है ना वो उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से ये वाली होनी चाहिए ना, वैसे नहीं हो रही। नहीं ये हरी रहती है क्या? इसमें कुछ बीमारी तो नहीं लगी हुई आजकल? वैसे लगती क्या बीमारी है? माइट ओनली? तो ये रिष्ट पुष्ट है। व्यूवर्स ये कलम जो है मैंने की थी 2019 में, ये मैंने फर्स्ट टाइम की थी और अभी है मई 2020। तो ये है स्कारलेट स्पर 2 और इसकी ग्रोथ जो है ठीक ठीक ही हुई है। वैसे इसकी जाती नहीं ना इतनी ज़्यादा, मतलब इनके मुकाबले, क्योंकि इसका पौधा छोटा बनता है। ये मेरी पहली कलम थी की हुई और वो दूसरी वहाँ है, उसकी ग्रोथ तो उससे भी कम है, इसकी फिर भी ठीक ही है। इसमें है ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत, बस इसमें इतनी थी, हो गई है। अब चलते हैं हम दूसरी की तरफ जो मैंने की थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में हमारी हुई नहीं थी, इनमें कुछ प्रॉब्लम थी उस वजह से नहीं की थी एक साल में। फिर 1 साल का क्या 2 साल का गैप दिया था शायद, है ना? 1 साल का दिया था, 1 साल का दिया था शायद, भूल भी गया। ये बांधनी पड़ेगी ओके। तो अभी जून लास्ट है और इनको हमें बांधने की ज़रूरत है, तो इनको हम बांधेंगे। आज तो मैं लाई नहीं धागा घर से, अब नेक्स्ट टाइम ही। और ये हमारी जो पौधा है यहाँ पर, इसमें लगे हैं इस बार एप्पल्स, जो कि लगे थे 6-7। ये देखो
मामा श्री इसके लिए बताओ कुछ कि इसमें कुछ है ज़रूरत? हाँ, इसमें से यहाँ पर ताकि इसमें प्रॉपर धूप पड़ जाए, यहाँ पर हम इसको शूट काटते हैं। प्रॉपर धूप के लिए हमें करनी पड़ेगी यहाँ पर कटिंग। अगर यहाँ पर धूप अच्छे से नहीं जाएगी तो अगर ये बच गए, पता नहीं वैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे। नहीं बचेंगे। पक्का बचेंगे। तो इसका जो है कलर अच्छे से नहीं आएगा। और क्या होता है? फ्रूट डेवलपमेंट। हाँ, फ्रूट जो है इसकी डेवलपमेंट फ्रूट की अच्छे से नहीं होगी जब तक यहाँ पर जो है धूप नहीं पहुँचेगी। ये आई थिंक ना यहाँ पे सेकंड लास्ट है, जो सबसे छोटी है। वो वाले परे से लेकर के बड़े पौधे और परे को भी छोटे किया, लास्ट वाला छोटा है और वो सेकंड नंबर पे है ये, जिसमें टिके थे फूल। तो इस बार 3-4 में आए थे पर टिके इसी में ही है। अब देखते हैं ये है कि लास्ट तक ये टिकते हैं या नहीं। अच्छा सुनो ना, इसमें ना कुछ हम बांध सकते हैं बाहर से कवर करके, ताकि ये और भी ज़्यादा सेफ रहे। कोई कपड़ा कुपड़ा पतला पतला? हाँ, कोई जाली जुली बांधनी कुछ? नहीं, यहाँ इसको धूप चाहिए थी। नहीं, धूप लगी रहेगी ना उसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, इसको प्रोटेक्ट नहीं करना है फिर तो। ओके, तो ये इसकी बेंडिंग के बारे में बोलो। मैंने ठीक की है इसकी बेंडिंग? ऑलमोस्ट ठीक है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा झुकाना है ना। ओके ठीक है, मैं झुकाती हूँ उसको। अभी ये धागे जो है ये टूटने वाले भी है, कब की करी हुई है, तो इसमें नए धागे बांधने पड़ेंगे अब नए तरीके से, थोड़ा और ज़्यादा इनको, क्योंकि अभी और ज़्यादा लचीले हो गए, उस टाइम नहीं थे इतने ये। और ये जो हमने इसमें जीवामृत की स्प्रे की थी, ये थोड़ा बहुत उसका भी असर है, क्योंकि इसके पत्ते जो है काफ़ी काले हो गए। पहले इतने नहीं थे, अब जो है बहुत अच्छे हैं। उसने काम किया है ना। अब नेक्स्ट स्प्रे मैं करूँगी, मैंने की थी अभी मई में की थी मैंने, 25-26 तारीख से शुरू, तो करूँगी मैं मई के एंड में, जुलाई के फर्स्ट में, 5-10 जुलाई से बनाऊँगी उसको, फिर करूँगी स्प्रे। 2-3 स्प्रे के बाद देखेंगे हम। अच्छा माशी, ऐसा करेंगे ना कि 1-2 पौधा ऐसा रखेंगे जिसमें नहीं करेंगे तो हमारा लॉस है, उसमें सब में करनी है। नहीं, ऐसे रखना था ना सैंपल के लिए कि उसके और उसमें डिफरेंस क्या है, कि इसमें नहीं की थी और उसमें की थी, तो इसमें स्प्रे तो करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा जो वायरस है उससे पत्ते की ग्रोथ। मतलब मैंने इसमें समर ऑयल जो है वो यूज़ करते हैं, कोई और जो है वो यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ मैं वही जीवामृत की स्प्रे करूँगी इसमें। चलेगा? एक वो और जो बोला था वो बनाएंगे, टॉनिक। हाँ, घरेलू टॉनिक। तो उसके रिज़ल्ट अभी हमें पता नहीं है, तो जब होंगे तो वो भी बताएंगे। बाकी जो ये जीवामृत है इसके रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छे आए हैं। पत्तियां जो है देख सकते हैं आप लोग। कोरोना के अभाव में, पैसे के अभाव में, कोरोना के चलते भी अगर हाँ, ये भी मेन रीज़न है। ऑप्शनल ही भी कर सकते हैं आप 1 साल। हाँ, हमेशा ही केमिकल भी जो है वो ज़रूरी नहीं है। कई बार अपने घर के जो है नुस्खे भी हमें आजमाने चाहिए, जैसे हमने आजमाए हैं जीवामृत को बना करके। कुछ लोगों को पता भी होगा इस बारे में, पर हमने जो है यहाँ पर ट्राई किया और हमने इसका जो है रिज़ल्ट भी देख लिया है। पत्तियाँ जो है बहुत अच्छी हुई है, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हुई है। मैंने तो कलमों में भी की थी, जो इस बारी की है उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो मैं बनाऊँगी इसको जुलाई में, और तो हो सकता है उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अगर किसी को जाननी होगी, वैसे तो शायद कुछ लोगों को पता भी होगा, पर जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता होगा और वो चाहते हैं कि मैं उनको बताऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वो जो है जीवामृत कैसे बनाया है और कैसे उसकी स्प्रे की है ना मामा श्री? ये ना, ये वाला लॉजिक भी मुझे सीखना पड़ेगा। चलो इस बार वो आते हैं ना, अभी तो इसकी कमी होगी ना सर्दियों में, दूसरों के बगीचे में जाकर के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, अपने में करना पड़ेगा पहले। अपने में ही सीखूंगी मैं कटिंग करना, पर सीखूंगी मैं ज़रूर। नेक्स्ट ईयर इसमें भी आएंगे ना, इसमें इस साल भी लगे थे ना कुछ, पर वो टिके नहीं। और ये हमारा जो पौधा जो मैंने पहले बताया, ये वाला, ये है रेड चीफ होगा कि सुपर चीफ होगा? रेड चीफ है, वो वाला है रेड चीफ।
जो कि हमने कल में की थी, आई थिंक 2017 की 16 में की थी, 16 में की थी पक्का, 15 के इसमें लगाए थे ना मैंने, 16 में की थी शायद, 16 के आसपास की है, 16 या 17, तो 3-4 साल के हैं ये अभी पौधे। और इसमें जो है फ्रूट आया है, और इनमें नहीं आया है, ये तीनों सेम वेराइटीज़ है। और पार्को गोल्डन और रॉयल था शायद, है ना, रॉयल भी है बीच में। हमने स्टार्टिंग में किया था देखने के लिए कि जो हमारी हाइट है उसके हिसाब से हमारे सेब चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो इसका जो है रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है, मतलब सभी चल पड़े ये। तो उसके बाद हमने पूरे खेत में कर दिए, अभी रहे हुए हैं ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी और करने को, और थोड़े बहुत पार्क को भी रहे हुए हैं। पहले फ़िलहाल इनकी जो है सीख लेते हैं ढंग से कि केयर कैसे करते हैं, वरना अगर आप कोई चीज़ लगाते हो और आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उतना चलेगा। पहले चीज़ों को जानना चाहिए, फिर ही उस पर काम करना चाहिए। तो व्यूवर्स, अभी आपने देखा मामा श्री को समर कटिंग करते हुए। जो उनका तरीका है वो उन्होंने खुद ही सीखा है, और हो सकता है थोड़ा बहुत गलत भी हो, पर हमने जो किया, हम जो करते हैं वो अपने बगीचे में जो करते हैं वो वही बता रहे हैं, और मैं भी उसी को फॉलो कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी मुझे ये शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने जो है उसकी वीडियो बनाई है। तो आप लोग कोई अगर करता होगा, उनके कुछ सजेशंस होंगे हमारे लिए, क्योंकि क्या होता है अगर आपको कोई गलती बताता है आपकी, तो आप उसको इम्प्रूव करते हो। हम अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं, तो वैसे ही थोड़ा बहुत हम भी सीख रहे हैं, और आगे भी सीखते रहेंगे और डे बाय डे इम्प्रूव करते रहेंगे अपने आप को। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो हमारे कुछ गड़बड़ हुई होगी उसको क्या हमें कहाँ ठीक करना चाहिए था और क्या आगे करना चाहिए। फ़िलहाल जो मैं करती जाऊंगी, क्योंकि अभी हमने ये शुरू किया है, तो अभी हम इसको जो है इम्प्रूव करने वाले हैं। तो जो मैं करती जाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो आज की जो वीडियो है उसका करते हैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाते जाते एक बात और, मेरे चैनल पे अगर आप पहली बारी मेरी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।